हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो हम आज के वीडियो में अपने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और सेकंड जो हमारा मेन डोमेन ऑफ द अर्थ है आफ्टर लिथोस्फेयर विच इज़ हाइड्रोस्फेयर, वो पढ़ेंगे आज। हम लोग लिथोस्फेयर के बारे में सब कुछ जान गए, उसके अंदर कॉन्टिनेंट आता है, ओशियनिक बेसिन आता है, हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर के बारे में और इसमें हम लोग सारे मेजर ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। तो हाइड्रोस्फेयर, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विथ लैंड। तो देखो, हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि हम हमारे पृथ्वी को, हम हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 71% जो हमारा अर्थ है इट इज़ कवर्ड विथ वाटर, पानी से ढका हुआ है, आधा से ज़्यादा हिस्सा अर्थ का, और 29% में सिर्फ ज़मीन है, लैंड है, ओके। हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फेयर अगर हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानी, हाइड्रोस्फेयर में पानी का हर फॉर्म आ जाता है, जैसे कि बर्फ, आइस, ग्लेशियर, सब कुछ, या वाटर वेपर, भाप, वो भी तो पानी का ही एक अंश है, ठीक है। तो सब कुछ आ जाता है। एज रनिंग वाटर इन ओशियन एंड रिवर एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। तो हम लोग जो पानी ओशियंस में देखते हैं सिर्फ वही हाइड्रोस्फेयर के अंदर नहीं आता है। हम लोग जो पानी रिवर में देखते हैं, हम लोग जो पानी लेक्स में देखते हैं, हम लोग जो आइस देखते हैं, ग्लेशियर्स देखते हैं, हम लोग जो ज़मीन के नीचे पानी देखते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, या फिर जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है, मतलब भाप बन के जो उड़ता है, ये सब हाइड्रोस्फेयर के अंदर आ जाता है। आगे चलते हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन एंड इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। तो 97% जो है ना पानी का, उससे भी ज़्यादा मतलब ओशियंस में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे कि देखो, हमारे जो पूरा अर्थ है उसमें 71% वाटर है, ठीक है। अब इसमें से, इस 71% में से ना आधा से ज़्यादा जो पानी है वो ओशियंस का पानी है, ठीक है, ओशियंस में पाया जाने वाला पानी है। लेकिन ये पानी को हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। वाई? मतलब इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़, क्योंकि ये बहुत सॉल्टी होता है, बहुत खारा पानी होता है, तो हम लोग इसको पी नहीं सकते हैं, ठीक है। इट इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glacier or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human। तो देखो हम लोग क्या, ह्यूमन यूज़, तो देखो अभी तक हम लोग क्या देखे कि आधा से ज़्यादा जो पानी है, मतलब हम लोग क्या पढ़े, हम लोग बोलते हैं कि 71% वाटर है हमारे अर्थ में, हमारा अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, तब भी हम लोग कहते हैं कि सेव द वाटर, सेव द वाटर, रीयूज़ करो पानी को, अगर हो सकता है रिसाइकिल करो वाटर को। तो ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग, क्यों इतना परेशान है? हम लोग परेशान इसीलिए हैं क्योंकि ये जो 71% ऑफ द वाटर है ना अवेलेबल हमारे अर्थ में, इसमें आधा से ज़्यादा पानी ओशियंस का है, और ओशियंस का पानी हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉल्टी वाटर होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रिंक इट और इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़, ठीक है। इसीलिए हम लोग इतना पानी पानी करते हैं, और बहुत ही कम मतलब प्रतिशत या कम परसेंटेज ऑफ वाटर ऐसा है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको पी सकते हैं, ठीक है, जो कि ओनली 2.5% है, 2.5% पीने के लायक पानी। इसीलिए हम लोग इतना परेशान रहते हैं कि ओशियंस का पानी इतना ज़्यादा है, पीने वाला पानी बहुत कम है, दैट इज़ ओनली 2.5%। इसीलिए हम लोग कहते हैं सेव वाटर, सेव वाटर। और हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि द अर्थ इज कवर्ड विथ 71% ऑफ वाटर, अर्थ हमारा कवर्ड है 71% ऑफ वाटर, देन ऑल्सो वी फेस अ लॉट ऑफ वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम। वाई? हम लोग क्यों इतना पानी का कमी फेस करते हैं? तो इसका आंसर यही है कि larger proportion of water which is available in the earth is found in oceans।
ओशियंस में पाया जाता है आधा से ज़्यादा पानी, विच इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़, और वो हम लोग के लिए यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। और जो पानी फिट है फॉर ह्यूमन यूज़ इज़ ओनली 2.5%, और जो पानी पीने लायक है वो सिर्फ 2.5% है। तो ये डेटा तो कम है, तो इसीलिए हम लोग फेस करते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर का प्रॉब्लम। ठीक है, सो अब आते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में पहले पढ़े थे, हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में यहाँ पे पढ़ लिए कि आखिर पानी कितना है हमारे अर्थ में, हम लोग को शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में। ठीक है, ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे जो हाइड्रोस्फीयर का एक हिस्सा है, पार्ट है। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो देखो ओशियंस जो है ना वो बहुत ही मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। सारे ओशियंस जो है ना इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बीच में लैंडमास आ जाता है इसलिए हम लोग को लगता है अच्छा ये अलग है, ये अलग है, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है अंदर से। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर द वेव, टाइड एंड ओशियन करेंट। देखो ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, ओशियन का जो पानी है वो लगातार मूव कर रहा है। इट इज़ नेवर स्टीडी, वो कभी भी एक जगह से थम के नहीं रहता है, वो लगातार मूव कर रहा है, बहुत धीरे धीरे मूव करता है, हम लोग को पता नहीं चलता है, बट इट इज़ मूविंग कंटिन्यूसली। ओके, 3 मेजर मूवमेंट होते हैं ओशियन वाटर के। ओशियन वाटर 3 तरीके से अपने मूवमेंट्स को दिखाता है, लाइक पहला टाइड हो गया, फिर ओशियन करंट हो गया, एंड द थर्ड वन इज वेव। वेव्स के बारे में तो हम लोग बहुत सुने हैं कि ये वेव इतना ज़्यादा, हम लोग खड़े भी रहते हैं कभी कभी कोस्ट पे तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा वेव्स आ रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है ना, तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो कि 3 चीफ मूवमेंट होता है ओशियन वाटर का, दैट इज वेव्स, ओशियन करंट एंड टाइड। ठीक है, अब देखो ये मेन अब यहाँ से शुरू होता है कि 5 मेजर ओशियंस के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले। द 5 मेजर ओशियन आर द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड द आर्टिक ओशियन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। सबसे बड़ा होता है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, फिर उसके बाद अटलांटिक, देन इंडियन, देन साउदर्न ओशियन एंड द लास्ट वन इज आर्टिक ओशियन। सबसे पहले हम लोग किस ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, इट इज सेपरेटेड ओवर वन, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, लार्जेस्ट ओशियन है, और ये अर्थ का 1/3 पार्ट को कवर करता है। इट कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ। मेराइना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि मेराइना ट्रेंच जो डीपेस्ट पार्ट है हमारे अर्थ का, ठीक है, मेराइना ट्रेंच वो कहाँ पे है, वो है हमारे पैसिफिक ओशियन में ही है वो पार्ट। वो मेराइना ट्रेंच जो डेप्थ है ना वो पैसिफिक ओशियन में ही है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशियन क्या है, सर्कुलर इन शेप है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, North and South America surround it. Look at the map and find out the location of the continent around the। तो 2 चीज़ अभी हम लोग मैप में देखेंगे कि पैसिफिक ओशियन का जो शेप है इट इज़ सर्कुलर इन शेप, और सेकंड चीज़ हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन सा कॉन्टिनेंट्स जो है ना इसको सराउंड करके रखता है। जब हम मैप से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम लोग का जो मेमोरी है ना वो बढ़ेगा और मैप में भी इंटरेस्ट आएगा। देखो तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन इज सर्कुलर इन शेप, सारे कॉन्टिनेंट्स ने इसको घेर रखा है और बीच में है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, तो इसलिए सर्कुलर इन शेप कहते हैं हम लोग इसको। और अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कॉन्टिनेंट इसको सराउंड करता है। तो पैसिफिक ओशियन को वेस्ट से कहो तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ईस्ट से कहो तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सराउंड करके रखता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही 4 कॉन्टिनेंट इसको बाउंड करके रखते हैं और पैसिफिक ओशियन इज इन द सेंटर, और इसीलिए इसका जो शेप है वो सर्कुलर शेप है। ठीक है, तो हम लोग पैसिफिक ओशियन के बारे में यहाँ पर इतना ही दिया था। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट ओशियन के बारे में जो सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, दैट इज अटलांटिक ओशियन। तो इट इज एस शेप्ड, ये एस शेप का होता है कौन सा ओशियन, अटलांटिक ओशियन। इट इज फ्लैंक्ड, फ्लैंक मतलब आजू बाजू मतलब साइड में, तो इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा जो
जैसे जो पैसिफिक ओशियन था वो सर्कुलर शेप का था, वैसे ही अटलांटिक ओशियन जो है वो एस शेप का है। और अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में देखा जाए तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, और ईस्ट में देखा जाए तो यूरोप और अफ्रीका है। जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशियन का इज हाईली इंडेंटेड। इंडेंटेड मतलब इरेगुलर, नॉट सॉफ्ट, नॉट स्मूथ, ठीक है। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स। हार्बर्स मतलब वेयर शिप्स आर पार्क्ड। ये हार्बर नाम का जो जगह है, कहीं भी हार्बर लिखा हो दिखे, मतलब कि यहाँ पर शिप्स को पार्क किया जाता है, ऐसी जगह। एंड पोर्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। तो अब हम लोग मैप देखेंगे अटलांटिक ओशन में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो अटलांटिक ओशन है वो पहले बात एस शेप का होता है। दूसरा देखेंगे कि कौन कौन सा कॉन्टिनेंट इसको सराउंड करता है। तीसरा देखेंगे इसका जो कोस्ट लाइन है वो हाईली इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब बहुत ही इरेगुलर है, और इसकी वजह से एक फ़ायदा भी होता है हमारे अटलांटिक ओशियन को। तो चलते देखते हैं। देखो ये तुम्हारे स्क्रीन पे यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन देखो ये एस शेप का है, ठीक है, एस शेप का बन गया। एस इस तरह से है ना अटलांटिक ओशियन की एस शेप बन रहा है, हम लोग को दिखा भी अभी एस शेप बनते हो, यहाँ से ऐसे 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 एस शेप बन गया। दूसरी बात, अब अटलांटिक ओशियन को वेस्ट साइड में हम लोग पढ़े थे कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सराउंड कर रहा है, और ईस्ट साइड में यूरोप अफ्रीका सराउंड कर रहा है, ये भी पढ़ लिए। अब हम लोग देखो पढ़ेंगे कि जो अटलांटिक ओशियन है ना, उसका जो कोस्ट है वो हाईली इंडेंटेड है। ये देखो, ये यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेगा। इंडेंटेड मतलब होता क्या है, देखो इंडेंटेड मतलब हम क्या बोले, इरेगुलर, आई फॉर इंडेंटेड एंड आई फॉर इरेगुलर। इरेगुलर मतलब स्मूथ ना होना। तो देखो जो कोस्ट है किसको बोलते हैं, कोस्ट इसी को बोलते हैं जो तुम्हारे अभी स्क्रीन पे है, ऐसा ऐसा कोस्ट, ठीक है। ये कोस्ट जिसके बगल में पानी हो उसी को कोस्ट बोलते हैं। तो हमारा जो अटलांटिक ओशियन है ना, सपोज मान लो ये हमारा अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, और यहाँ पे इसका कोस्ट है। तो ये जो कोस्ट है ना, ये देखो कितना मतलब ऐसे 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 है, स्मूथ नहीं। कोई कोई कोस्ट होता है एकदम ऐसे होगा, कोई कोई कोस्ट एकदम ऐसे होता है, बस सीधा, बहुत सॉफ्ट होता है इसका ये साइड्स। बट जो अटलांटिक ओशियन का जो कोस्ट है ना, ये बहुत ही इरेगुलर है, बहुत ही ऐसे 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 है यहाँ पे, ठीक है। जिसके वजह से एक फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे जब हार्बर्स बनाया जाता है ना, देखो अब यहाँ पर पानी में शिप्स चलती हैं, और वो जब शिप्स को रोकना होता है, जब शिप्स को पार्क करना होता है, तब यहाँ पे एक हार्बर बनाया जाता है, ऐसा कुछ कि शिप्स को पार्क करा जा सके, ऐसा बनाया जाता है। वहाँ जाके लोग बनाते हैं ऐसा कि हम ऐसा बीच में गड्ढा क्रिएट करेंगे जिसके वजह से यहाँ पे जो शिप्स है वो आके यहाँ पे खड़ी हो पाए। देखो सपोज़ अगर यहाँ कोस्ट में ऐसा बनाया जाता है, जैसे ऐसे ऐसे है ना कोस्ट, तो यहाँ पे ऐसा बनाया जाता है, ऐसा शेप का कोस्ट लाइन, ताकि यहाँ पे शिप्स आके अटक जाए, खड़ी हो जाए, ठीक है। सपोज़ ये शिप है, आई हैव अ बैड ड्राइंग, तो इसी से समझ लो कि यहाँ पे शिप्स आके जो गैप्स है कोस्ट का उसमें खड़ी हो जाती है। बट अटलांटिक ओशन का कोस्ट ही ऐसा है जिसके वजह से उसका कोस्ट पहले ही से इंडेंटेड है, ऐसा मतलब इरेगुलर टाइप का, जिसकी वजह से किसी को आके कुछ बनाना नहीं पड़ा, यहाँ के कोस्ट में खुद ऐसा बना हुआ था, बस शिप्स आके यहाँ पे लग जाती है। तो इसके वजह से ना बहुत फ़ायदा होता है, इसका खर्चा तो बच गया ना, यहाँ पे हार्बर नहीं बनाना पड़ा, मतलब शिप्स खड़ा करने के लिए हार्बर बनाना पड़ता है कि भाई यहाँ आप कोस्ट को इरेगुलर करो ताकि शिप्स को यहाँ पे खड़ा किया जा सके। बट अब यहाँ पे एक नेचुरल हार्बर है, या नेचुरली ही ऐसा है यहाँ का कोस्ट कि हम लोग आके आराम से शिप्स को खड़ा कर सकते हैं। हार्बर इज़ अ प्लेस जहाँ पे शिप्स को पार्क किया जा सके, ठीक है। हार्बर ये जगह होता है, देखो यहाँ पे कितने सारे शिप्स पार्क्ड हैं, ये सारा जगह जो है ना हार्बर है, ये जगह पूरा, ठीक है। तो यही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो जो अटलांटिक ओशियन है एस शेप का होता है, वेस्ट में साउथ नॉर्थ अमेरिका उसको सराउंड करता है, ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका सराउंड करता है। इसका जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही इंडेंटेड है, मतलब इरेगुलर है, जिसकी वजह से शिप्स को खड़े करने में बहुत ईजी होता है, ईजी पड़ता है, ठीक है। नहीं तो वहाँ लोगों को बनवाना पड़ता है अलग अलग कोस्ट में जाके कि भाई ऐसा इरेगुलर बनाओ शिप्स को खड़ा करने के लिए। बट यहाँ पे जो कोस्ट लाइन है ऑफ अटलांटिक ओशन का हाईली इंडेंटेड है, इरेगुलर है, इंडेंटेड है। कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट, जिसकी वजह से नेचुरल हार्बर मिल गया हम लोग को, नेचुरल एक जगह मिल गया जहाँ पे हम लोग शिप्स खड़ा कर सकते हैं।
अब देखो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड में देखा जाए ना, मतलब पैसे के वो से देखा जाए, ट्रेड के वे से देखा जाए, तो अटलांटिक ओशियन बिजिएस्ट ओशियन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हो पाता है, क्योंकि इसका जो इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, इरेगुलर कोस्ट लाइन है, इसकी वजह से ना जो भी शिप्स है वो बहुत अंदर तक, जो पानी है वो बहुत अंदर तक आ पाता है कोस्ट के अंदर तक, तो इसकी वजह से बहुत फ़ायदा होता है ट्रेड में, कॉमर्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट ओशियन का बात चलते, दैट इज़ इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज़ इंडिया। ये एक ऐसा लौता ओशियन है जो एक कंट्री के नाम पे रखा है। बाकी देखो अटलांटिक ओशियन है, तो ये सब कोई कंट्री का तो नाम नहीं है, बट इंडियन ओशियन इज़ ओनली द ओशियन, इज़ ओनली द वन ओशियन विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ठीक है, तो ऐसा क्यों है ये भी हम लोग जानेंगे कि कंट्री के नाम पे आखिर क्यों रखा है इंडिया के नाम पे। तो देखो द शेप ऑफ द ओशियन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप का इंडियन ओशियन है हमारा, और इन द नॉर्थ, इंडियन ओशियन के नॉर्थ में देखा जाए तो एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। तो देखो हम लोग क्या क्या देखेंगे अभी मैप में, कि इंडियन ओशन है हमारा ट्रायंगुलर शेप का, और कॉन्टिनेंट। तो देखो ये दो चीज़ ना हर तुमको ओशियन में याद करने लायक है, 2 पॉइंट तो ऐसे ही मिल गया। उसका कॉन्टिनेंट देख लो, अगल बगल कौन सा कॉन्टिनेंट है और उसका शेप क्या बन रहा है। तो हमारे इंडियन ओशन बोला जा रहा है, देखो वहाँ पे कि ट्रायंगुलर शेप का है। तो देखो ये ट्रायंगुलर शेप बनाए, तो सॉरी ये जो है ना हमारा ट्रायंगुलर शेप बन गया हमारा इंडियन ओशन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे पढ़े कि वेस्ट में यहाँ पे देखो अफ्रीका है, ऊपर नॉर्थ में एशिया है, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे भी वही दिख रहा है हम लोग को। और फिर उसके बाद देखो अब हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि आखिर एक कंट्री के नाम पे इंडियन ओशन, एक ओशन का नाम क्यों रखा गया, दैट इज़ इंडियन ओशन। तो देखो इसका जवाब ये है कि तुम किसी भी कंट्री को देख लो, इंडिया का सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो है वो इंडियन ओशन के पास आ रहा है। मतलब ये देखो ये चीज़, ये जो हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा है पास इंडियन ओशन में। सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसका है, हमारे इंडिया का है, इसीलिए इंडियन ओशन का नाम इंडिया कंट्री पे रखा गया है। किसी भी कंट्री का कोस्ट लाइन देखो इतना नहीं है, इंडियन ओशन में उतना नहीं है जितना इंडिया का है। देखो कितना ज़्यादा कोस्ट लाइन है, इसलिए हम लोग इंडिया कंट्री के नाम पे ही इंडियन ओशन रख दिए। सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया का ही आता है इंडियन ओशियन पे। ठीक है, ये भी पढ़ लिए। अब देखो द साउदर्न ओशियन encircle द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टुवर्ड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब हमारा साउदर्न ओशियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साउदर्न ओशियन में देखो ये है कि हमारा जो साउदर्न ओशियन है ना, ये पूरा साउदर्न ओशियन है वो एनसर्किल कर रहा है एंटार्क्टिका को। ये देखो मतलब घेर के रखा है ये एंटार्क्टिका को। ठीक है, ये हो गया हमारा साउदर्न ओशियन। साउदर्न ओशियन जो है ना एक्सटेंड करता है नॉर्थवर्ड टुवर्ड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आर्टिक ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, लोकेटेड विद इन द आर्टिक। हमारा जो आर्टिक ओशियन है ना वो विद इन द आर्टिक सर्कल है, सराउंड्स द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को ये घेर के रखता है आर्टिक ओशियन हमारा। इट इज़ कनेक्टेड विद द Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. तो हमारा जो आर्टिक ओशियन है ना वो मतलब आर्टिक सर्कल के अंदर है, विद इन द आर्टिक सर्कल एंड, और ये नॉर्थ पोल को घेर के रखा है, और ये पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। कौन, आर्टिक ओशियन हमारा कैसे जुड़ा हुआ है, तो बाय द नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर। एक मतलब एक नैरो सा स्ट्रेच है जिसको हम लोग बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। जैसे कि ये देखो हम लोग जब बेरिंग स्ट्रेट के बारे में, स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट कुछ ऐसा होता है। स्ट्रेट हम लोग इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, जो हम लोग पढ़े भी थे। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर से जो हमारा पैसिफिक ओशियन है वो जुड़ा हुआ है किससे, हमारा आर्टिक ओशियन से। आर्टिक ओशियन देखो जैसे कि हमारा जो आर्टिक ओशन है ना वो हम लोग पिछली वीडियो में भी एक बार देख चुके हैं कि वो नॉर्थ पोल को किस तरह से घेर के रखता है। ठीक है, और इट इज़ बाउंड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड अमेरिका एंड यूरेशिया। ये किस मतलब बाउंड बाई नॉर्थ कोस्ट, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से घिरा हुआ है, और यूरेशिया से मतलब यूरोप प्लस एशिया का जो लैंड मास है वो भी इसको घेर के रखा है। इसके बारे में अगर ये समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छा से समझाएंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।